स्वागत है आपका बजट में एक बार फिर हाजिर हैं बजट की ज़मीनी पड़ताल लेकर। और हमारे साथ मौजूद मेहमानों का मैं आपसे परिचय करवा दूं। सबसे पहले वॉल सिटी का वो नाम जिसने जयपुर के उद्योग और व्यापार में अपना दबदबा कायम किया और एक विनम्रता भी कायम की। हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता, त्रिपोलिया बाजार मंडल के अध्यक्ष, उनके साथ जाहिद खान गुडेज, जयपुर का वो नाम जो लगातार अपनी चमक को बरकरार रखे हुए है। और फिर उनके बाद नवीन भंडारी, उद्योग जगत से ही। और लगातार हम आज 1 फरवरी के बजट के दिन बजट पर लगातार ज़मीनी पड़ताल कर रहे हैं न्यूज़ फ्लैश पर कि आखिर बजट का इम्पैक्ट क्या है। मैं सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता जी से मुखातिब होना चाहूँगा। राजेंद्र गुप्ता जी, क्या समझते हैं? आपने तो बहुत उम्र गुजरी बजट देखते देखते, उम्र गुजरी बजट के भाषण सुनते। क्या लगता है कि बदलाव कैसे होगा, या बदलता हुआ दौर क्या कह रहा है, या बदलते हुए दौर की क्या कहानी है जो दौर आपने इतना लंबा देखा है उसमें आज? जब भी बजट आता है उससे पहले हर एक की एक मन में भावनाएं होती है कि शायद हमारे लिए कोई रिलीफ मिले, कुछ कार्य मिडिल क्लास के लिए भी हो, सरकार हमारी और भी कभी ध्यान दे। ये तो हमेशा सुनते हैं कि सब इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए इतनी छूट दे दी गई, जो गरीब तबका है उसके लिए सब हमने अनाज बांट दिया, उनका एजुकेशन के लिए कहा, लेकिन जो बीच में मिडिल क्लास है वो हमेशा पिसता रहता है। और हमेशा बजट इस आशा के साथ देखता है कि शायद इस बजट में हमारे लिए भी कोई रिलीफ आ जाए। तो इस बार जो बजट आया है ये इसमें बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो मिडिल क्लास को एक छोटी मोटी इनकम होती है, उसी के ऊपर उसका बहुत सारा पैसा बजट में टैक्स के रूप में चला जाता है। तो जो रिलीफ मिला है उससे वो काफ़ी राहत महसूस कर रहा है। आजकल के ज़माने के अंदर मोबाइल सबको चाहिए, घर में टीवी सबको चाहिए। हर बार तो यही सुनते हैं कि टीवी पे बढ़ा दिया, इंपोर्ट बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। लेकिन इस वर्ष जो हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया है इसमें इन 2 चीज़ों पर विशेष रूप से जो एक रिलीफ उन्होंने अनाउंस किया है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जाहिद खान गुडेज जी, आप क्या सोचते हैं कि बजट जो आया है इसके मायने क्या है ज़मीनी स्तर पे? क्योंकि आप तीनों जो लोग हैं वो जयपुर को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं और जयपुर से ज़्यादा जो ज़मीनी स्तर पर बजट का प्रभाव है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, महसूस करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे कि इस बार बजट के मायने क्या है? सबसे पहले मैं हमारी वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा आम पब्लिक की हैसियत से, आम जनता के नाते। उन्होंने एक आम पब्लिक को अपने ध्यान में रखा और आम जनता के लिए प्रशंसनीय कार्य करते हुए इस बजट को पेश किया। जहाँ तक कि हम समझते हैं बजट, जहाँ पहले एक आम आदमी की इनकम 2 लाख 3 लाख रुपये होती थी और उसको टैक्स की चिंता रहती थी, जो बढ़ाते करते धीरे धीरे 7 लाख रुपये तक आई। इस बार उसको बढ़ा के 10 लाख किया। आम आदमी जो अपनी बचत को 1 नंबर पर नहीं दिखा पाता था, मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी अपनी पूंजी को, जमा पूंजी को और अपनी इनकम को 1 नंबर पर बढ़ाएगा। दूसरा, जैसा अभी हमारे राजेंद्र जी भाई साहब ने बताया, आम आदमी के लिए मोबाइल, गाड़ी, ये सब चीज़ें सस्ता होना, टीवी, ये आम ज़रूरतें हो गई है जिसको आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि अब ये बजट में सस्ता होगा और हमें कुछ ना कुछ इससे आसानी से उपलब्ध होने में हमें आसानी से उपलब्ध होगा। तीसरी बात, इस बजट को इस बजट में जो हमारी वित्त मंत्री महोदया ने बुजुर्गों का भी ख्याल रखा है। उन्होंने बुजुर्गों का जो रिटर्न थी, इनकम टैक्स रिटर्न थी जो 2 वर्ष में जमा कराते थे, अब उसको 4 साल में जमा करा सकते हैं, ये भी उनको राहत मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जो आम आदमी था उस आम आदमी को आज ये देखने में महसूस हो रहा है कि सरकार ने हमारे को ख्याल में रखा है और हमारी सुविधाएं बढ़ाई है। भंडारी जी, क्या लगता है कि ज़मीन पे असर आता है लेकिन रह के रफ्ता रफ्ता आता है, तो इस बार क्या लगता है कि रफ्ता रफ्ता आएगा या एकदम कुछ बड़ा क्रांतिकारी होगा?
इस बार हम मानते हैं कुछ अलग से ही बजट आया है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो सरकारें हुई हैं उनमें बजट हमेशा या तो लो के लिए लेते थे या हाई के लिए लेते। इस बार मीडियम को लिया है, और अपनी देश की ज़्यादातर जनसंख्या है जो मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास को जब ध्यान में लेते हुए अपने बजट किया गया है तो 100% बहुत जल्दी ही रफ्तार से इसका इफेक्ट आएगा बाजार में। और जो भाई साहब ने बताया जिस हिसाब से, और बजट में भी आया कि जो 1 लाख रुपए महीना तक कमा रहे उस पर टैक्स फ्री, जब टैक्स की मार ये जनता को कम होगी तो नो डाउट उस पैसे का कहीं ना यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आम जनता के लिए होगा। जब वो इन्वेस्टमेंट जो हम पैसे को टैक्स के रूप में दिया करते थे वो हम कहीं ना कहीं हमारे लिए उसको देंगे, तो बैंकिंग व्यवस्थाओं में भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जब एसेट्स और की तैयारी होगी, लोग लैंड कैपेसिटीज़ बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटीज़ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सबके लिए आम जनता के हित में अच्छा स्तर होगा। राजेंद्र जी, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक MSME जो एक का दौर जो आया है वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को बहुत मजबूत कर रहा है। और MSME में अगर आप कुछ धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी ऐसी खबर है जिससे उनके दिल को सुकून मिलता है। क्या लगता है कि MSME में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो सरकार लगातार धीरे धीरे करके करती जा रही है, कहीं ना कहीं पहुंचने का प्रयास व्यापार को किया जा रहा है और छोटे बाजारों को स्थापित करने की दिशा में शायद ये बड़ा कदम हो सकता है, लगता है, महसूस होता है, या कुछ और है इसके बाद? MSME तो देखा जाए तो हिंदुस्तान की जान है। अगर देश को आगे बढ़ना है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है, तो हमें छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे जो लोग रोज़ कहते हैं मैं क्या काम करूं, मेरे पास कमाई नहीं है, मैं नौकरी करूं, सरकारी नौकरी में जाऊं, उन सब को छोड़ के वो अपना उद्योग लगाएं। उसके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, धीरे धीरे उनको मजबूती की ओर बढ़ा रहे हैं। तो जो अपनी मैन पावर है वो सारी की सारी MSME की तरफ जाएगी, तो इससे हमारे देश को और अधिक आर्थिक लाभ होगा और MSME से हमारा देश और मजबूती की ओर जाएगा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो उनको जैसे सपोर्ट करेंगे वो और आगे बढ़ेगी, तो हमारा देश भी आगे भविष्य में बहुत तरक्की करेगा। जाहिद खान जी, हमेशा बजट के संग एक बात रहती है, लोग ऐसा चर्चा करते हैं, कहीं आप सड़क पर निकलिए, कहीं बाज़ारों में निकलिए, लोग ये कहते हैं कि महंगाई के बारे में कुछ बड़ा समाधान होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि बजट जब आता है तो एक उम्मीद लेकर आता है कि ये दौर जो है ये कहीं ना कहीं बदलेगा और महंगाई कम होगी? तो क्या लगता है कि महंगाई को लेकर लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि हम बजट की ज़मीनी पड़ताल कर रहे हैं और आप वो लोग हैं जो लगातार रोज़ाना लाखों हज़ारों लोगों से मिलते हैं और उनसे ये समझते हैं कि आखिर क्या ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है उसको कैसे महसूस किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि सर लोग ये सोचते हैं कि महंगाई के बारे में कुछ बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए सर, महंगाई एक जटिल मुद्दा है। इस महंगाई को कम करने के लिए ही ये प्रशासनिक बजट जो आया है, या व्यापारिक बजट जो आया है, ये आम पब्लिक को हित में रखते हुए ही आया है। जैसे अभी बात हुई MSME की, MSME का जो बजट आया है, जो उन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ तक के लोन देने की बात की है, ये मैं समझता हूँ उस गरीबी तबके को ख़त्म करने के लिए ही ये कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जब आदमी उद्योग की तरफ जाएगा, 2 पैसे की अर्निंग ज़्यादा करेगा, अपनी बचत करेगा, तो जो आम महंगाई की बात करती है, जब उसके बाद इनकम होगी तो आम महंगाई अपने आप कम होगी। उसको महसूस होगा कि मैं आज इतना कर पा रहा हूँ, ये महंगाई नहीं है। और महंगाई हर रूप में, हर दौर में एक आम चर्चा का विषय रहा है। महंगाई हमेशा बढ़ती रही है क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं होती, इसलिए उनको महंगाई लगती है। आज इस बजट में इनकम आएगी। बजट ऐसा दिया गया है कि हर आदमी जो महंगाई की बात करता है वो अपने खुद के व्यापार की तरफ बढ़ेगा। जब व्यापार करेगा तो महंगाई जो अपना भी कम लगेगी। मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा बजट है, इस महंगाई को भी कम करने का बजट है, आम आदमी के हित का बजट है। आम आदमी अपनी तरफ से व्यापार की तरफ जब आकर्षित होगा तो महंगाई उसकी खत्म हो जाएगी। भंडारी जी, सभी वर्गों का समावेश करना और एक व्यापक दृष्टिकोण बजट में होना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिनका होना और आवश्यक है कि एक तो किसानों को लेकर कहीं ना कहीं बजट
की गंभीरता, या आपको कहाँ ऐसा लगता है कि जो चीज़ें जो छूट रही हैं उन सब चीज़ों का समावेश भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार व्यापक दृष्टिकोण लेके चल रही है और हर एक वर्ग का समावेश बजट में आपको दिखता है, लेकिन ऐसा क्या लगता है आपको कि जो छूट रहा है जिसको बहुत करीने से और बहुत साफगोई से पकड़ने की ज़रूरत है, और शायद तब ये सार्थक हो कि अब सर्वांगीण, जिसे हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास की अवधारणा सार्थक हो। देखिए, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं अपन, और कृषकों को अपन जितना धनाढ्य और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में किसानों को शिक्षित कर सकते हैं, सबसे पहले सरकार को उस पर योगदान देना चाहिए। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सरकार को सोचने की आवश्यकता हमें इस बजट के अनुसार कि उनमें किसानों को खेती के लिए शिक्षित करने पर इसमें नहीं आया है कहीं पर। दूसरा, अपन पुराने तत्व के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान गौ प्रधान देश भी था, गायों को बनता है, उसके लिए भी सरकारें सोचने की अति आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमको लगी, सरकार ने लोकल उद्यम जो थे, व्यापार थे, उनको बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई जो आज आम जनता की सांस है, उस सांस में ऑक्सीजन का काम किया है। इसके लिए मैं सरकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। इसमें सिर्फ किसानों की शिक्षित प्रणाली को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अपडेट कर सके, उसके बारे में इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे रखें तो इस बजट की और ज़्यादा फ्रूटफुल हो जा सकती है। राजेंद्र जी, व्यापारिक दृष्टिकोण से बजट के मायने बहुत सारगर्भित और सार्थक है, लेकिन आने वाला जो दौर है वो बहुत तरक्की का दौर है, उन्नति का दौर है। तो क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पे और सर्वांगीण पूरे भारतवर्ष में हर एक वर्ग को मजबूत होना आवश्यक है, और उसके लिए बजट में और क्या समावेश है ऐसा आपको लगता है जो राजेंद्र गुप्ता कभी अपने जब अकेले बंद कमरे में बैठते हैं, अपनी टेबल पर कुछ लिखते हैं तो सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए, और अगर ऐसा हो, कोई ऐसा विचार जो आपको लगा कि ये सरकारों तक पहुंचना चाहिए और विचार को पुष्ट भी होना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हर आदमी ये सोचता है कि मैं एक रीज़नेबल पार्ट तो गवर्नमेंट को दूं टैक्स के रूप में, लेकिन ये नहीं कि मैं जो कमा रहा हूँ वो सबका सब उसको दे दूं। तो क्या होता है कि जैसे 18% टैक्स लगा दिया आपने, या 28% सीमेंट के ऊपर लगा दिया, अब वो सोचता है मकान बनाऊँ और 100 रुपये का कट्टा लूँ, 28 रुपये तो टैक्स में ही चले जाएंगे। तो वो और दुकानदार इस बात के लिए संघर्ष करते रहते हैं कि यार ये 28 इतने ज़्यादा हैं कि मैंने अगर 2 लाख का माल लिया तो इसके अंदर 50,000 रुपये तो इसमें ही चले जाएंगे। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक और बनाने वाला और सरकार तीनों के बीच में इस संघर्ष को कम किया जा सके, कि जिससे वो भी ये महसूस सके कि हमारा देश है यार, टैक्स दें तभी आगे बढ़ेगा। अब आज वो ये महसूस करता है कि यार मेरा ज़्यादातर तो ये टैक्स के रूप में ही छीन लेते हैं। तो सरकार को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि अपन खुशहाल है, लोग अपने खुशी से अपना टैक्स पे करें। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी की जेब से पैसा लगता है, 1 लाख रुपए का माल लिया और 28,000 रुपये तो टैक्स के ही दे देगा, तो वो इस चीज़ का संघर्ष करता रहता है कि यार कैसे 28,000 बच सकते हैं। तो इस टैक्स रेट को उनको कम करना चाहिए ताकि आम आदमी आसानी से खुशी खुशी अपना टैक्स पे कर सके। अगर उनके पास टैक्स जाएगा सरकार के पास तो निश्चित रूप से रेवेन्यू होगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। मैं जाहिद खान गुड्डे जी, ये सवाल आपसे भी पूछूंगा कि कैसे इस चोट पर मरहम लग सकती है कि लगे कि हाँ दर्द कम है व्यापारी को और टैक्स कम है और हम ईमानदारी से जी रहे हैं और सब कुछ जो सरकार को चाहिए वो समय से दे रहे हैं। ये जो मर्म है जो राजेंद्र गुप्ता जी ने व्यक्त किया, उस मर्म पर मरहम कैसे लगे? देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूँगा जी। एक आम आदमी जब जीएसटी आई तो आम आदमी का मन में ये था कि चलिए अब एक टाइम टैक्स लगेगा, सब जगह एक साथ टैक्स हो जाएगा। जैसे अभी सीमेंट की बात हुई तो जहाँ फैक्ट्री से निकला वहीं टैक्स लग गया, उसके बाद हमारा टैक्स नहीं लगेगा। एक आम आदमी की सोच ये थी, लेकिन जैसे मार्केट में आई तो हर जगह उसका टैक्स लगता जा रहा है, हर जगह उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आम पब्लिक की सोच है वन टाइम टैक्स वही होना चाहिए, उससे
जब महंगाई अपना भी कंट्रोल होगी, जब एक टाइम टैक्स लगेगा, बार बार टैक्स नहीं लगेगा, तो आम आदमी जो है अपनी जेब से टैक्स देगा। जैसे मैं उद्योग से हूँ, फर्नीचर का मेरा काम है, हम शीट लाते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, पैंट लाते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, हार्डवेयर लाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, और ये चौथी पाँचवीं जगह जब बिकता है, फैक्ट्री से निकला, फर्स्ट डीलर के पास गया, सेकंड डीलर के पास गया, थर्ड डीलर के पास गया, सब अपने अपने टैक्स ले रहे हैं, तो उसमें सब पे कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये टैक्स अगर वन साइड हो जाए, वन टाइम हो जाए, जो आम आदमी ने सोचा था GST आएगी, जब वन टाइम टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स अगर इस तरह हो जाए तो मैं समझता हूँ आम आदमी को बहुत बड़ा मरहम लग जाएगा। उसको वन टाइम टैक्स लगेगा तो उसको रोज़ रोज़ की फर्जीवाड़ा नहीं होगा। रोज़ रोज़ जो दुकानदार की होती है कि आज बिल नहीं ले रहे हैं, बिल नहीं देंगे, टैक्स लग जाएगा, आम आदमी सोचता है यार मैं इतना टैक्स दूंगा, तो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी भी हो जाती है। और जब वन टाइम टैक्स लगेगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। भंडारी जी, चर्चा बिल्कुल सही दिशा में है। हम ज़मीनी पड़ताल कर रहे हैं कि बजट का ज़मीन पर असर कितना है। तो क्या लगता है कि ये जो अब लड़ाई, एक नई लड़ाई ने जन्म ले लिया है आज से, पॉपकॉर्न वर्सेस मखाना। तो पॉपकॉर्न अगर शक्कर मिल जाएगी उसमें तो GST 18% उसकी हो जाएगी, 28% कितनी हो जाएगी। और अगर मखाना, अभी चुनाव, बिहार में चुनाव है तो मखाने का बोर्ड बनेगा। तो पॉपकॉर्न और जो मखाने की लड़ाई चल रही है, इसमें कैसे उगाने वाले का भला होगा, ये भी सोचना जरूरी लगता है कि नहीं लगता आपको? है, बिल्कुल सोचना चाहिए इसके ऊपर। GST का जो एक शर्त में इस GST प्रक्रिया को बहुत शॉर्ट और स्वीट करना चाहिए था। GST 10 जगह लेने की जगह एक जगह आपने ले लिया। सरकार को अपने टैक्स से मतलब है, सरकार आपको टैक्स ले रही है, हम आपको दे रहे हैं, आप उसको रिएम्बर्स करिए, फिर उसको मिलेगा, फिर उसको रिएम्बर्स करिए, फिर उसको एक ज़बरदस्ती आप किसी प्रोसेस को लेंदी बनाने का तरीका है कर रखा है। इनको चाहिए सिर्फ GST वन टाइम करें। आपकी प्रक्रिया यही थी कि एक GST एक देश एक कानून। GST जब आपने एक जगह ले लिया तो दूसरे क्यों उस पर चार्ज किया जाए? GST रिफंड अपना एक जगह जब ले रहा है, दूसरा व्यापारी उसको ले चुका, उसको देंगे, फिर आप तीसरा लेंगे, फिर उसको GST फिर रिफंड मांगेगी। तो अननेसेसरी सरकार के लिए भी प्रेशराइज्ड है और आम जनता के लिए भी है। इससे ये फ़ायदा होगा, न तो GST की चोरी होगी, यदि इस प्रोसेस को बहुत ईजी कर दिया जाए तो चोरी भी नहीं होगी, और बहुत आदमी जब ईजी होकर काम करेगा तो इसका वर्क जो करने की कैपेसिटी, जो हमारी एफिशिएंसी, जो वर्किंग करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। हम ये मानते हैं इसका। राजेंद्र जी, मतलब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है कि बजट तो आया हुआ है लेकिन व्यापारी GST का सताया हुआ है। ऐसा कुछ है कि GST में और बड़े बदलाव को लेकर व्यापारी सोच रहा है कि और बड़ा बदलाव इसमें होना चाहिए? GST के अंदर तो मूलभूत बदलाव होने चाहिए। आम आदमी ये महसूस करे, टैक्स वो वॉलंटरीली देना चाहे। अब आप देखिए कि 28% 18% के जो टैक्स जिस तरीके से लिए, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे कमाई का एक बड़ा पार्ट तो टैक्स में ही जा रहा है। अगर उसके ऊपर अगर यही 5% हो तो कहेगा यार 5% सरकार को भी दो, हमारे लिए सड़क बनाती है, दुनिया रक्षा करती है, और जितने भी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो करते हैं, तो वो वॉलंटरीली उसको देगा। तो आज क्या हम तो सरकार बढ़ाती तो जा रही है ना, टैक्स पे स्लैब बढ़ाया, 12 लाख रुपए तक कर दिया। नहीं, ये चीज़ हुई इनकम टैक्स की। मैं बात कर रहा हूँ GST की, जो आम आदमी के ऊपर, जिसके ऊपर वजन जाता है। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर साहब से भी हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने ये बात रेज की थी कि भाई आपने टैक्स ले तो इतना बढ़ा दिया, इसमें आप कुछ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाते हो। मैं आपके स्क्रॉल के ऊपर हूं तो आप मेरे पास 10 बार आ जाते हो, लेकिन इतनी बड़ी जनता है, इतने बड़े काम हैं, क्या वहां तक भी आप पहुंच पा रहे हो, अपनी बातें कह पा रहे हो, या उनको ये समझा पा रहे होगे कि भाई आप अपनी अर्निंग का कुछ पार्ट भी सरकार में भी जमा कराइए? तो उनका ये कहना था हमारे पास स्टाफ ही नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। तो सरकार अपना स्टाफ भी बढ़ाए, टैक्स रेट को कम करे, और एक भावनाएं बनाए। जैसे इस समय हर चीज़ की एक भावना बनती है कि भैया कुंभ चलो, राम मंदिर करो, इस तरह की एक भावना आनी चाहिए कि भाई मिनिमम रेट हर आदमी टैक्स पे करे, खुशी से करे कि भाई ये इस टैक्स। बात आपने बहुत अच्छी कही है कि एक भावना जन्म लेनी चाहिए, जैसे सफाई के प्रति भावना ने जन्म लिया कि देश साफ रहना चाहिए, ऐसे भावना बनी कि सबको कुंभ चलना चाहिए, ऐसी एक भावना बननी चाहिए कि चलो भाई ये हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर को देके
देश के विकास के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते आगे हैं। बढ़ाएं। तो ये होगा कैसे, क्योंकि जो विसंगतियां हैं वो लगातार इसको घेरे हुए हैं। अब ऐसे में कोई ऐसी राह कैसे निकले जिससे राजेंद्र गुप्ता जी जैसा व्यापारी, सुलझा हुआ व्यापारी जो कह रहा है कि वॉलंटरली देना चाहिए टैक्स, वो ये समझे कि ये एक ऐसा बड़ा पथ, कर्तव्य पथ सरकार के द्वारा तैयार किया गया है जहां पर सर उठा के हर व्यापारी जा सकता है और उसको कोई दुविधा नहीं है, कोई कंटका कीर्ण वहां पर बाधाओं का कोई ऐसा समावेश उसमें नहीं है। ये कैसे होगा? मैं यूरोप गया, ब्राज़ील गया, तो वहाँ का जो गाइड था, हमने उसको पूछा कि भाई आप लोग कितना टैक्स देते हैं या आपकी सरकार से उसके प्रति क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या दोनों आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाते हैं? बोला टैक्स सरकार हमारे लिए सब कुछ करती है, हमारे लिए हमारी सारी सुविधाओं का कार्य करती है, हमको पैसे दे के खुशी है, टैक्स देने के बाद हम फ्री महसूस करते हैं कि हमें एजुकेशन फ्री मिल जाएगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमको सड़कें मिलेगी, हमारी हेल्थ का वो पूरा ध्यान रखेंगी और हमारा पैसा सेफ रहेगा, कहीं भी इधर उधर लीकेज नहीं रहेगा, और इसलिए वो हम लोग वॉलंटरीली उसको देते हैं। एक माहौल बनना चाहिए पूरे देश के अंदर कि अब सब लोग टैक्स दें। हमेशा यही कहते हैं, अब 140 करोड़ का देश है, 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उनमें रिटर्न देने वाले 2-3 करोड़ होते हैं। अरे तो कभी इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हो, कभी ये भी तो सोचो कि 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ तो दें, चाहे 1-1 रुपया ही दें, कुछ भी देंगे तो कितना पैसा टैक्स के बाद जाएगा। आप थोड़े से लोगों को 1.5-2 करोड़ लोगों को ही बार बार में स्क्वीज अप करते रहते हो, तो इससे तो पूरे देश को इतना रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा। जब तक सरकार इस और विशेष रूप से ध्यान न दे कि आम आदमी से कम लो ना, जरूरी थोड़ी है कि आप सबसे 28% लो, 18% लो, आप 2% लो, 1% लो। जब पिछली बार सरकार बनी थी, देवीलाल जी ने बनाई थी, उनका एक ही नारा था कि सरकार को हमें कैसे बनानी है, बोले हमें 1 नोट और 1 रुपया चाहिए, यानी जो 1 रुपया देगा वो पैसे का दर समझता है, वो मुझे वोट भी दे देगा। तो सरकार को टैक्सेशन के प्रति ऐसा कोई माहौल बनाना चाहिए, ऐसा एक ईजीबल बनाना चाहिए कि हर आदमी वॉलंटरीली देना चाहे, वो बचाने की नहीं रखे, अरे यार इतना दे रहा हूँ, इसमें से अगर कुछ ऐसे भी हो जाए तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके का एक माहौल बनाए तो बेहतर हो। जाहिद खान गुडेज कितना इत्तेफाक रखते हैं जो राजेंद्र गुप्ता जी ने बात कही कि कहीं ना कहीं एक आंतरिक भावना का विकास होना चाहिए कि हम कर देकर और सम्मान से जीवन जिए, लेकिन कर ऐसा हो कि वो कर खुशी दे, वो कर खुशी लगे। देखिए राजेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी कि आप कर की एक लिमिट बना दीजिए, सीमा बना दीजिए। आप 1% 2% बनाइए। आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ आदमी से मत लीजिए इनकम टैक्स, आप 140 करोड़ आदमी में से 100 करोड़ आदमी से टैक्स लीजिए। और मैं इतना मानता हूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि आप टैक्स की लिमिटेशन कम कीजिए, 1% 2% कीजिए, और आप जनता टैक्स देने के लिए तैयार है। 1% 2% टैक्स होगा तो टैक्स देगा, अपने आप को सोचेगा यार मैं टैक्स देकर सेफ तो हूँ कम से कम। आज 18%, 28%, 40% आप टैक्स लेना चाहते हैं तो आम आदमी चोरी भी करते हैं, बचता भी है, बचाता भी है, चोरी भी करने जाता है। तो मैं राजेंद्र जी वैसा से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए, एक लिमिटेशन करनी चाहिए। जैसे हम लोग सब व्यापारी तबके से आते हैं, व्यापार में किसी के टैक्स 18% है, किसी का 28% है, तो किसी का 30% है, उस सब एक लिमिट होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक लिमिटेशन होगा, टैक्सेस एक लिमिट में बनेंगे तो हर व्यापारी, हर आदमी, आम जनता टैक्स देगी। भंडारी जी, क्या लगता है कि राजेंद्र गुप्ता जी बड़े सदाशयता से ये बात कह रहे हैं, उसके बाद जाहिद खान गुडेज भी ये कहते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा व्यापारी एक बात अंदर सोचता है कि ये तो होना चाहिए भाई कि हमको एक राहत मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार बढ़ रही है उस रास्ते पर, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है तेज़ी से कैसे बढ़े, या कोई ऐसा रास्ता हो कि वहाँ से आप कहीं एक ऐसा हो कि वहाँ से निकल जाओ आराम से? हम सब लोग आम जनता सरकार के साथ हैं कि हम लोगों ने सरकारें बनाई है तो हम लोग जनता के साथ हैं। लेकिन जो राजेंद्र भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात दी, मैं काफ़ी देर से सुन रहा था कि यदि टैक्स का कैलकुलेशन शॉर्ट कर दे, 18% की जगह 2% कर दे, लेकिन अभी 18% एक
करोड़ आदमी दे रहा है और 2% 135 करोड़ में से 100 करोड़ देगा। अब दोनों की कैलकुलेशन है कितना बड़ा व्यापक अमाउंट सरकार के पास पहुंचे। सरकार को उस योग्य काम करना चाहिए और जो 100 करोड़ रुपया अपना 100 करोड़ आदमी जनता सरकार को टैक्स देगी, वो कहेगी मेरे टैक्स के पैसे से सरकार को चला। हर आदमी, जिस आदमी के जहन में ये हो गया मेरा पैसा, जहाँ मेरापन आ गया, वो देश को चलाने में सरकार को भी मजा आएगा और आम जनता के हित में आम जनता खुद लग जाएगी। सरकार हमेशा जनता के साथ रहती है, जनता भी सरकार के साथ रहती है। जनता से ही सरकार बनी है, सरकार से कभी जनता नहीं बनी। तो क्या लगता है राजेंद्र जी, ये जो बजट आया है और जिस तरह का टैक्स स्लैब है, कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में होगा कि जीएसटी पर भी आने वाले दौर में कुछ बड़ा क्रांतिकारी बदलाव या कुछ ना कुछ करना होगा कि सभी एक समावेश करके टैक्स का जितना भी जो एक रूप है उसको सरलीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम हो। पिछली बार जयपुर में जब फाइनेंस मिनिस्टर आए थे तो मैं उस मीटिंग में भी गया था। तो आम आदमी का कहना यही था कि इस जीएसटी का, वो कहते हैं काउंसिल बना दी है, उसमें सारे स्टेट के लोग आ गए, वो जैसा कहेंगे सारे मिलकर के हम वैसे करेंगे। और आप तो देश चला रहे हो। आज अगर 1 रुपया भी एक आदमी 1 महीने में दे तो 140 करोड़ रुपया हर साल अपने आप रेवेन्यू आ जाएगा। और इतना रेवेन्यू हो जाएगा कि आप कहो यार अब इसका करे क्या। लेकिन आप सिर्फ चाहते हो कि 2-2.5 करोड़ से के जो रेवेन्यू लेकर के हम 140 करोड़ में खर्च कर लें, तो कितना देगा, उसकी भी लिमिट होगी। वो भी सोचता है यार मैं ही में कमाया जा रहा हूँ जी है, सब बाकी सबके साथ भी उनका भी सबका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके का एक, जैसे अभी राम मंदिर के लिए माहौल बनाया, अभी कुंभ के लिए इतना जबरदस्त माहौल बनाया, इसी तरीके से टैक्स को कम करके सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और ये महसूस करें कि इस पैसे से ही हमारा देश तरक्की करेगा। तो एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जो उसको आसानी से देने में जोर भी नहीं आए। बहुत जाहिद खान जी, बहुत अच्छी बात कही है राजेंद्र जी ने कि एक ऐसा माहौल बनना बहुत आवश्यक है देश में। तो लोग तैयार हैं लेकिन सरकार के हामी की बस देर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप जनता तैयार है गवर्नमेंट का साथ देने के लिए, गवर्नमेंट को अपना टैक्स देने के लिए, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट से आप जनता ये चाहती है कि गवर्नमेंट हमारे साथ, हमें ये महसूस करें कि हम आपके साथ हैं। गवर्नमेंट तो कहती है हम साथ हैं, लेकिन आप जनता को ये महसूस होना चाहिए कि हम उसके साथ हैं। नवीन मंडा जी, क्या लगता है कि अंतिम बात आपसे कि एक सवाल, अंतिम सवाल कि क्या लगता है कि बजट क्रांतिकारी बदलाव का शंखनाद है या कुछ और? बजट, मैंने पहले ही बताया, बजट मीडियम क्लास के लिए है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जीएसटी को प्राइमरी स्टेज से चेंज करके आम जनता से कैसे उनके साथ मिलकर मैनेज करके आम जनता से पैसा अर्न करके जो 100 करोड़ जनता का पैसा है सरकार के पास पहुंचे, सिर्फ 2-2.5 करोड़ लोगों को छोड़ के से ही आप पूरी देश को चलाना, कि ये इस पद्धति को चेंज कर लें तो न तो सरकार में को तकलीफ आएगी ना आम जनता, और आम जनता स्वयं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं सरकार के साथ जुड़ूं, और इसलिए सरकार को चाहिए इसकी बहुत लिबरल प्रणाली को बनाकर इसको आम जनता के हित में और आम जनता के साथ मिलके करें। सदस्यता लोगों की सरकार के साथ है। बजट की ज़मीनी पड़ताल हुई और बजट पर लगातार लोगों ने पूरे दिन भर न्यूज़ फ्लैश पर अपने विचार रखे और वो विचार आपने जाने। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।